नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक महोत्सव प्रसंग पर समायोजित यह श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ आत्मसंयम योग षष्ठ अध्याय चल रहा है। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। ऐसे जो निरंतर योगाभ्यास करता है मन को संयम करके, तो मत्संस्थाम शांति, मेरे अधीन जो शांति है निर्वाण मुख्य रूप शांति, उसको प्राप्त करता है। योगाभ्यास करने वाले के लिए संयम बहुत आवश्यक है। केवल ध्यान आसन प्राणायाम करने के लिए योगाभ्यास ये बात नहीं, ज्ञान योग हो कर्म योग हो उसके अंतर्गत ही ध्यान है। ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा दो ही निष्ठा गीता में कही गई, उससे अतिरिक्त केवल योगाभ्यास ही एक मार्ग ऐसा नहीं है। वैदिक निष्ठा ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, उसमें ध्यान भी अंतर्भूत है भक्ति भी अंतर्भूत है। तो जो कर्मयोग अनुष्ठान करता है, कर्मयोग में स्थित, कर्म में जिसकी निष्ठा है, कर्म अनुष्ठान करता है, ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्म करता है, वो भी भक्ति करे योगाभ्यास भी करे, मन एकाग्र हो, फल इच्छा रहित तो होकर के कर्म करना, केवल ज्ञान निष्ठा में आरूढ़ होने के लिए। और जब ज्ञान निष्ठा में आरूढ़ हो जाता है, कर्म नहीं करता है किंतु वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन, योगा ध्यान भी करता है, निधिध्यासन भी ध्यान है। इसलिए साधक को सब में संयम आवश्यक है। भोजनादि में भी नियम है। भगवान कहते हैं नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अत्यनश्नतस्तु योगो नास्ति न चैकान्तम अनश्नतः योगोस्ति न च अतिस्वप्नशीलस्य योगोस्ति। जाग्रतो योगो नास्ति जाग्रतो नैव च योगो अस्ति। हे अर्जुन, अति अनश्नतः भोजन नहीं करे, केवल व्रत उपवास करे, अनश्नतः भोजन नहीं करे तो योगाभ्यास नहीं कर सकता है, कर्मयोग भी नहीं कर सकता है, ईश्वर चिंतन ध्यान भी नहीं कर सकता है।
वेदांत श्रवण भी नहीं कर सकता है। कुछ भी करने के लिए केवल उपवास से नहीं, कभी कभी उपवास करते हैं, वो एक तप है। किंतु कर्मयोग, ध्यान योग, कर्मयोग अथवा ज्ञान योग में स्थित योगी ध्यान करे परमात्मा का, उसके लिए आवश्यक है परिमित भोजन। एकदम भोजन नहीं करे तो योग नहीं होगा, ध्यान नहीं बनेगा। परमात्मा का चिंतन है, चित्तवृत्ति निरोध करना है, यही योग है। योगस चित्तवृत्ति निरोध। चित्त में अनेक जन्म के संस्कार के कारण विभिन्न विषय का चिंतन स्मरण होता है। अन्य सब विषय से हटा करके परमात्मा में ध्येय में लगाना ये आवश्यक है सबको। भक्ति करता है, कर्म करता है, ज्ञान मार्ग में हो, एकाग्रता होनी चाहिए, ध्येय में मन को लगाना चाहिए। वही योग के लिए स्वल्प भोजन आवश्यक। न च एकांतम अत्यस्नतस्तु योग नास्ति, न च एकांतम अनस्नत। एकांतम अनस्नत, बिल्कुल नहीं खाता है तो योग जैसे नहीं कर पाएगा। अत्यस्नतस्तु योग नास्ति, अत्यधिक खाएगा। अति अस्नत, अधिक खाता है तो भी भोजन योग नहीं कर सकता है। एकांतम अनस्नतः, बिल्कुल नहीं खाता है तो भी योग नहीं कर सकता है। इसलिए भोजन इतने करना चाहिए जैसे सरल से पचन हो जाए और शक्ति जितना आवश्यक है इतने शरीर धारण के लिए भोजन हो, अधिक नहीं हो कम भी नहीं करे। जितने आवश्यक है आत्मसमितम अन्नम तद अवति तन्न हिनस्ति, ये वेद में कहा गया, यजुर्वेद में। जितने सम्मित अन्न वो रक्षा करता है, कष्ट नहीं देता है। यद भूयो हिनस्ति तद यत कनियो न तदवती, अधिक हो तो कष्ट देगा, अजीर्ण होगा, स्वास्थ्य खराब होगा, और कम होगा तो रक्षा नहीं करेगा। इसलिए इतने भोजन करना चाहिए। उसमें शास्त्र में कहा गया आधा पेट भोजन करे, आधा पेट खाली रहे, उसमें चतुर्थांश जल पान करे। थोड़ी देर के बाद भोजन के समय में ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, स्वल्प पानी पे, फिर थोड़ी देर बाद में 1 घंटा 2 घंटा छोड़ करके चौथाई भाग जल थोड़े थोड़े करके पिए, और चतुर्थांश खाली रहे। अर्धमशनस्य सव्यंजनस्य तृतीयम उदकस्य तो वायु संचरणार्थम तो चतुर्थम अवशेषयेत, ये कहा गया। तो अधिक नहीं खाए, कम भी नहीं हो, तब ईश्वर चिंतन कर सकता है, जप कर सकता है, ध्यान कर सकता है। न चाति स्वप्नशील से अति स्वप्नशील से योग नास्ति। निद्राशील, सोने का स्वभाव है, अधिक सोता है तो चिंतन नहीं कर सकता है। चिंतन करे बैठे तो निद्रा आएगी। और बिल्कुल नहीं सो करके कोई ध्यान करेगा, नहीं सोएगा तो ध्यान करते समय निद्रा लगेगी। जागृत तो नहीं बचा अर्जुन, हमेशा ही जागते रहेगा, नहीं, संभव नहीं है। इसलिए जितने समय आवश्यक निद्रा आराम चाहिए, अधिक नहीं सोना चाहिए। साधकों को दिन में सोने का अभ्यास नहीं करना, बहुत कम उम्र से ही शुरू कर देते हैं। दिन में 2 घंटा सोए बिना नहीं चलता है, आगे क्या साधन करेंगे। और जो साधक प्रातःकाल कुछ हुआ पाठ 1 घंटा, उसके बाद जाकर 2 घंटा सोना है भोजन घंटी लगने तक, ये तमोगुण का फल है। अत्यंत तामसिक होगा, निद्रा सोता रहेगा, वो कुछ नहीं है। वो बिल्कुल साधु क्या है, सामान्य लोग भी, गृहस्थ में हो कोई भी ऐसे नहीं सोता है। सोएगा तो आगे अलक्ष्मी, लक्ष्मी को प्राप्त नहीं करता है, लोक में भी निंदा करते हैं। देर में जो सोते हैं उठने में विलम्ब होता है, सुबह उठ करके फिर जाकर 2 घंटा सो जाना,
भगवान का कभी संध्या वंदन जप ध्यान नहीं किया, फिर जाकर 2 घंटा 1 घंटा सो जाना, ये जिनका अभ्यास होता है जीवन में उनकी प्रगति नहीं होती है। कोई धन संपत्ति मिल जाए, अधिकार मिल जाए, इसको प्रगति नहीं कहते हैं। जीवन सफल करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, दुर्गुणों का त्याग करना पड़ता है। दुर्गुणों का ज्ञान हो और इच्छा हो इसका त्याग करे, प्रयास करे तो अवश्य ही त्याग किया जा सकता है। जो प्रयास ही नहीं करे, आचार्य गुरु कहेंगे तो नहीं सुने, तो आगे प्रगति क्या होगी, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए साधुओं के लिए जो नियम रखा जाता है आश्रम में, उनको दंड देने के लिए नहीं, प्रातःकाल आरती में आना ये दंड देने के लिए नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं यहाँ बहुत नियम है, घंटी बहुत बजती है, यहाँ नहीं रहेंगे। नियम के बिना यदि नियम नहीं रहे, जहाँ कहीं पास में परिचित आश्रम है, नियम नहीं है प्रातःकाल आरती में आने में, तो स्नान करने में लोग जो भिक्षा में जाएंगे उसके पहले स्नान करेंगे। कोई कोई भिक्षा ले आएंगे फिर बाद में जाएंगे स्नान करने के लिए, स्नान करके आकर खाएंगे। कहते भोजन करने के पहले स्नान करना चाहिए, भिक्षा ले आओ रख दो, फिर स्नान कर आओ खाओ। ये भी कोई करते हैं, प्रातःकाल जगते नहीं। पुराने महात्मा कहते थे जो 4 बजे जगता नहीं उसको साधु वेश धारण करने के लिए अधिकार नहीं है। ब्राह्म मुहूर्त में जाग करके स्नान आदि करके ध्यान आदि करना चाहिए, जप आदि करना चाहिए। तो नियम इसलिए है, उस नियम से चले तो अपना ही कल्याण होता है। महापुरुषों ने नियम बनाया, किसको कष्ट देने के लिए नहीं, कल्याण के लिए। 5 बजे आरती होती है यहाँ कैलाश आश्रम में साल भर, उसके पहले स्नान आदि करके 5 बजे उपस्थित हो, भगवान का दर्शन पुष्पांजलि करे, वैदिक मंत्र बोल करके। साधुओं का परस्पर दर्शन प्रणाम होता है। इतने समय करने के लिए कोई अधिक नहीं, उसके बाद जा कर के कोई जप करे, ध्यान करे, साध्या करे। इतने भी नहीं कर पाए अथवा इतने करके जाके सो जाए तो कुछ नहीं होगा। योगाभ्यास करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, भजन भक्ति करने के लिए कुछ भी करे, ये तो नियम चाहिए। अधिक सोए नहीं, अधिक जगे नहीं, अधिक खाए नहीं, बिल्कुल उपवास। बिल्कुल उपवास जो रहते कभी कभी करते हैं, वो भी एक तप है, मन शुद्धि के लिए किया जाता है। कैसे नवरात्र आदि में करते हैं, कभी 7 दिन 12 दिन कोई भोजन नहीं करे, बहुत पाप नष्ट होता है, वो अलग है। और साधारण भक्ति कर्मयोग ध्यान योगाभ्यास श्रवण मनन करने के लिए भोजन आवश्यक है। योग कैसे होगा इसके लिए कहते, पहले तो कहा था भोजन अधिक करे तो नहीं होगा, नहीं करे तो नहीं होगा, ज़्यादा सोने पर नहीं होगा, हमेशा जगे रहे तो नहीं होगा, ये नहीं होगा कहा। फिर कैसे होगा आगे कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहारस्य विहारस्य आहार विहारो युक्तो यस्य, नियत निश्चित नियमित आहार और विहार, युक्ताहार विहारस्य कर्मसु युक्त चेष्टस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य दुःखः योगो भवति, योगो दुःखः भवति। जिसका आहार आह्रियन्ते इति आहारा, आहारण किया जाता है, अन्न विषय इंद्रिय का विषय, आह्रियते इति आहार भोजन किया जाता है, वो नियमित है, नियत परिमाण। विहारे विहरणम, चलना फिरना थोड़े आवश्यक है,
बहुत चले तो थक जाएंगे, बिल्कुल नहीं चले तो शरीर के लिए ठीक नहीं। पहले साधु महात्मा ऐसे परिव्राट ऐसे चलते फिरते रहते थे, परिव्राजक है। तो 5-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर गए, जहाँ कहाँ बैठ गए, फिर भोजन करके फिर कहीं चले, फिर कहीं गए। तो रोज़ थोड़ी देर चले, कहीं भिक्षा कर लिया, फिर बैठ कर कहीं अच्छा स्थान मिल गया तो 2 दिन 4 दिन रुक गया, फिर चले। ऐसे ही चलते फिरते रहते थे, भिक्षा करते थे, अपने भजन करते थे। बहुत चलेंगे तो फिर ध्यान नहीं होता है। कभी ऐसे चलते हैं, जाते हैं कहीं यात्रा में, अमरनाथ आदि जाते हैं, वहाँ तो चलना ही दर्शन करने के लिए ही होता है, वही इतने तपस्या है। और रास्ता में अथवा चलते समय कोई ध्यान भजन बड़ा कठिन होता है। तो आहार और विहार, चलना फिरना भी नियत परिमाण हो, तब युक्त कर्मसु युक्त चेष्टस्य, युक्त है चेष्टा, नियत चेष्टा है, नियत जितने आवश्यक करना होता है। युक्त स्वप्नावबोध से, स्वप्न और अवबोध है जगना, सोना और जगना नियत काल है, निश्चित हो। समय भी निश्चय हो, कितने समय सोना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, ये भी हो। स्वप्नावबोध समान हो, नियत हो। तो योग दुख भवति, योग उसका होता है। योग दुखानि हन्ति दुख, सारे दुखों को नष्ट करने वाला है योग। ज्ञान प्राप्त होने पर संसार दुख नष्ट होता है। अनादिकाल से संचित कर्मों का क्षय हो जाता है ज्ञान के द्वारा। ऐसा अभ्यास करने पर योगी का अज्ञान नष्ट पूर्वक, ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति पूर्वक संसार दुख नष्ट होता है। तो योग दुख भवति, दुख नाश करने वाला होता है। योग किस समय होता है, कब समाहित तो होता है योगी, उसके लिए आगे कहते हैं यदा विनियतं चित्त महात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा चित्तं विनियतं सर्वकामे विनियतं चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठते। यदा सर्वकामेभ्य निस्पृह योगी तदा युक्त इति उच्यते। चित्तम विनियतम, चित्त का स्वभाव है विषय चिंतन करना, किंतु उसको नियमन करना पड़ता है। नियतम विशेषण नियतम विनियतम, नियमन करना पड़ता है। विषय चिंतन छोड़ करके लक्ष्य चिंतन करना पड़ता है। अभ्यास करने से ही चित्त का नियमन होता है। पहले धारणा करते हैं एक स्थान में मन को लगाने का अभ्यास। जब अभ्यास नहीं करते हैं, ये बंदर जैसे चित्त भागता है, छलांग लगता है, कभी कहाँ कभी कहाँ। अभ्यास करने पर धारणा, एक देशबंध चित्तस्य धारणा, किसी देश में मन को लगाना, देह के अंदर हो बाहर हो, मन को लगाना, लगातार चिंतन करने का अभ्यास। धारणा होने के बाद ध्यान होता है, प्रत्येकतानता ध्यान। उसी आलंबन में लगातार एकतानता प्रत्यय ज्ञान की आवृत्ति, लगातार ध्यान चिंतन चले, तब समाधि होता है। मन को नियमन करने के लिए विषय चिंतन छोड़ करके आगे बताएंगे। जब जब चित्त बाहर जाता है, किस निमित्त से जाता है, कारण से, विषय में दोष दृष्टि करके चित्त को उस हटा करके लक्ष्य में लगाए। विशेषण नियतम, बिल्कुल इधर उधर जाना चिंतन छोड़ करके आत्मनि एव अवतिष्ठते,
चित्त आत्मा में ही स्थिर हो जाता है। आत्मनि एव, आत्मा में रहता है, फिर अनात्म चिंतन होता है, बाहर भी चल जाता है, ये तो होता है साधक का। किंतु अभ्यास करने पर लक्ष्य आत्मा में ही रहता है। उस समय योगी सर्व कामेभ्य निष्पृह, तभी चित्त आत्मा में स्थिर होगा। काम्यन्ते कामः विषय, कामना का विषय जितने हैं, इच्छा का विषय, इष्ट विषय में कामना होती है, इष्ट साधन इच्छा का जो विषय, उससे में से निष्पृह निर्गता स्पृहा यस्य योगिना, स्पृहा इच्छा है तृष्णा, तृष्णा निवृत्त हो जाए। तृष्णा होती है, विषय प्राप्ति की इच्छा होती है, जितने भी विषय प्राप्त हो जाए कभी संतोष नहीं होता, और मिल जाए और मिल जाए। विषय में दोष दृष्टि करके विषय से मन को हटाने से लक्ष्य में लगाने पर, फिर उसमें लक्ष्य चिंतन करने पर मन एकाग्र होता है। प्रारंभ में एक सात्विक आनंद प्राप्त होता है, जैसे सुषुप्ति में विषय के बिना भी सुख से सो जाते हैं। इसी प्रकार ध्यान काल में विषय चिंतन छोड़ने पर एक विशेष आनंद प्राप्त होता है, मन स्थिर होकर जब रहता है। ये अभ्यास करने पर फिर वही करने की इच्छा होगी, ध्यान करने की इच्छा होगी, एकाग्र हो। एकाग्रता से जो आनंद मिलता है, जो स्वयं अनुभव करता है वो जानता है। थोड़े अनुभव होने के बाद सोचता है विषय चिंतन व्यर्थ है। जिस प्रकार जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में विषय ग्रहण करते करते थक जाता है, सुषुप्ति में जाना चाहता है, सुषुप्ति में रहने पर आराम हो जाता है, विषय के बिना शांति को प्राप्त करता है। इसी प्रकार सुषुप्ति नहीं, निद्रा के बिना मन एकाग्र हो जाए, विषय चिंतन नहीं करे तो आराम होता है, मन शांत होता है, अच्छा लगता है, तब तो विषय चिंतन छोड़ता है। विषय में दोष दृष्टि करे, अभ्यास करे तो सब विषय से स्प्रिया रहित तो हो जाए। तदा युक्त उच्यते, तब युक्त समाहित कहा जाता है। उस समय चित्त जो समाहित होता है, उस समय चित्त की स्थिति कैसे है उसके लिए उपमा देते हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। आत्मना योगम युञ्जतो योगिनः यत चित्तस्य, उपमा सा स्मृता यथा निवातस्थो दीपो नेंगते। यही उपमा है, दीप यथा निवातस्थो दीपो नेंगते। आत्मन योगम युञ्जतः, आत्मा के योगम युञ्जतः अनुष्ठान करता है, समाधि अनुष्ठान करता है। आत्म विषय का समाधि अनुष्ठान जब करता है, ऐसे योगी का यत चित्तस्य, यतम चित्तम यस्य, जिसका चित्त संयम युक्त है, चित्त का संयम कर लिया, आत्म विषय का ध्यान करके समाधि अनुष्ठान करता है। योगियों के चित्त के लिए सा उपमा स्मृता, वो उपमा कही गई है दीप। कौन सी दीप? यथा निवातस्थ दीप, निवातस्थ दीप वायु रहित स्थान में। वायु तो है किंतु वायु होने पर वायु में चलन नहीं है, कहते आज हवा नहीं है। वायु नहीं है, नहीं वायु है, नहीं चलते समय लगता है हवा नहीं, हवा वायु नहीं, ऐसा लगता है।
वायु चलने पर दीप हिलता है, बुझ जाता है। निवातस्थ दीप न इंगते न चेष्टते, हिलता नहीं, स्थिर है। इसी प्रकार चित्त के लिए उपमा का कही गई। जैसे वायु रहित स्थान में दीप स्थिर होकर के जलता है, हिलता नहीं है, इसी प्रकार चित्त आत्मन योगम युंजत यत चित्त से योगिन, वो चित्त की उपमा सा स्मृता, वही उपमा कह दी गई। अर्थात चित्त इस प्रकार स्थिर हो गया। जैसे दीप स्थिर होकर के देखो, 1 घंटा 2 घंटा देखो, लगता है हिलता कुछ नहीं, स्थिर है। यद्यपि पास में जाकर देखने से पता चलता है नीचे से ऊपर चलता जलता है, किंतु स्थिर है। इसी प्रकार चित्त स्थिर हो जाए, उसमें वृत्तियों का प्रवाह है। स्थिर होने का अर्थ नहीं कि चित्त में कोई चिंतन नहीं है, लक्ष्य चिंतन है, ध्यान है, ध्येय का चिंतन, ध्येय चिंतायाम चिंतन है। कभी कभी ऐसे साधक ध्यान करने में प्रारंभ करता है, विक्षेप होता है तो मन इधर उधर भागता है, विक्षेप की निवृत्ति करता है मन को हटा करके विषय से। उसके बाद जब अपने लक्ष्य का चिंतन नहीं करता है तो उसमें लयावस्था है, निद्रा के पूर्वावस्था ऐसी अवस्था हो जाती है। इसलिए लक्ष्य का चिंतन भी चाहिए। कुछ चिंतन नहीं करके खाली रह गया, इतने मात्र से कुछ लाभ नहीं है। हाँ, मन एकाग्र हुआ, विक्षेप की निवृत्ति हुई, इतने लाभ है। भगवान गौड़पादाचार्य ने कहा है मांडुक्य कारिका में, लये संबोधये चित्तम विक्षिप्तम शमयेत् पुनः सकषायं विजानीयात् शम प्राप्तम न चालयेत्। लये चित्तम सम्यक बोधयेत् संबोधयेत्, लयावस्थान पर चित्त को बोधन कराए, लक्ष्य का चिंतन करे। इसलिए ध्यान के लिए महर्षि पतंजलि ने सूत्र बनाया, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। प्रत्यय है ज्ञान चिंतन, उसकी एकतानता लगातार चले। ये नहीं कि कुछ नहीं करके खाली रह जाए, ऐसा नहीं। ध्येय चिंतन लगातार चले, वो ध्यान है। इसलिए ध्यान करने वाले कठिन होता है विक्षेप को दूर करने के लिए। विक्षेप बंद हो गया तो लगता है हम ध्यान करते हैं, लक्ष्य चिंतन नहीं करके लयावस्था है, सो जाते हैं तो लगता है हम ध्यान करते हैं। कुछ अभ्यास करते हैं, बस शुरू करते फिर निद्रा आ जाती है। विक्षेप नहीं, इतने मात्र है, किंतु इतने मात्र से ध्यान नहीं हुआ। ध्यान का अर्थ चिंतन, लक्ष्य चिंतन करना है। लक्ष्य विषय का चिंतन प्रवाह, वृत्ति का प्रवाह चलता है। वेदांत श्रवण करने के बाद जब मनन करता है, संशय दूर होता है, कैसे जगत मिथ्या हो सकते है, संभव है, जीव ब्रह्म की एकता कैसे संभव है, लक्ष्यार्थ लेकर के विचार करता है। एक शुद्ध चेतन सर्वव्यापक है, सर्वम खलिदम ब्रह्म श्रुति कहती है, तो वासुदेव सर्वम भगवान भी कहेंगे। तो एक तत्व है पारमार्थिक, बाकी सब मिथ्या, तो फिर मैं ब्रह्म हूँ ऐसे निश्चय होता है स्वल्प देर के लिए। अहम अस्मि ब्रह्म, ये ब्रह्माकार वृत्ति है। वेदांत में ये ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह चलता है। ये भी यदि नहीं रहे तो उससे कुछ लाभ नहीं है। ये भी चले, ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह। जिस प्रकार दीप स्थिर है किंतु नीचे से ऊपर जलता ही रहता है, इसी प्रकार चित्त स्थिर है, विषय चिंतन नहीं करता है, इधर उधर नहीं जाता है, किंतु वृत्तियों का प्रवाह चलता है। अहम अस्मि ब्रह्म। समाधि काल में प्रयत्न नहीं करता है वृत्तियों का प्रवाह के लिए, किंतु समाधि के पूर्व काल में जो प्रयत्न करता है, अभ्यास के कारण संस्कार है और बहुत पुण्य के कारण उसी प्रवाह चलता ही रहता है। उस समय पता नहीं चलता है कि मेरी वृत्ति का प्रवाह हो रहा है,
मैं ध्यान कर रहा हूँ, ऐसे मालूम हो तो ये सभी कल्प होगा, वृत्तियों का भंग हो जाएगा। अहम अस्मि ब्रह्म ये चिंतन चले, अरे मैं ब्रह्माकार वृत्ति कर रहा हूँ तो सम अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति नहीं रही। ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह चलता है जब समाधि भंग होता है, वित्थान अवस्था में उसका अनुभव होता है। यथावंतम कालम समाहितम, इतने समय में समाहित हो गया, निद्रा नहीं है, केवल शून्य नहीं होता है तो समाहित हो गया। समाधि अनुष्ठान करने वाले के चित्त की उपमा दी गई दीप, वायु रहित दीप, वायु रहित स्थान में दीप में चलन कंपन नहीं है। इसी प्रकार योगियों का चित्त है, समाधि अनुष्ठान करता है, ध्येयाकार वृत्तियों का प्रवाह, ब्रह्माकार वृत्तियों का प्रवाह। ये वृत्ति से जब संशय विपरीत भावना नष्ट हो जाए तो अज्ञानी की निवृत्ति होती। योगाभ्यास करने से चित्त एकाग्र होता है, से वायु रहित स्थान में दीप के समान होता है। तब आगे फल कहते हैं, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्र चित्तम योग सेवया निरुद्धम उपरमते, योग सेवया निरुद्धम चित्तम यत्र उपरमते, यत्र आत्मानं आत्मना पश्यन् आत्मनि तुष्यति। उस समय इसे अभ्यास करने पर यत्र का अर्थ यस्मिन् काले, व्याकरण के अनुसार काले कहेंगे तो यदा प्रयोग होता है, यत्र का अर्थ यस्मिन् देशे होता है, तो यस्मिन् देशे जैसे होता है यस्मिन् काले भी हो जाएगा यत्र अर्थ। जिस काल में योग सेवया निरुद्धम चित्तम उपरमते, योग सेवया, योग सेवन, योग अनुष्ठान, योग अभ्यास करने से ही चित्त निरुद्ध होता है। चित्त का जो प्रचार होता है, विषय चिंतन चित्त में होता है, उसका निरुद्ध रोका गया। जहाँ जहाँ जाता है वहाँ से हटा कर एक लक्ष्य को लगाए, निवारण करना। चित्त जाना चाहता है, पहले विषय दूर से लग गया, हटा कर लाना, फिर बाद में ऐसे होता है जानना ही, जानने नहीं देना। अज्ञान अवस्था में, प्रारंभ अवस्था में चित्त कहीं चला गया, साधक उसके पीछे जा कर के उसी का ही चिंतन में लगा। थोड़ी देर बाद में पता चलेगा मैं क्या चिंतन कर रहा हूँ, ध्यान करना चाहिए, फिर उसको छोड़ कर ला कर फिर ध्यान शुरू करना चाहता है। फिर कहीं चित्त चला गया, ये भी उसका चिंतन करते करते फिर अपने ध्यान छोड़ कर कहाँ चला जाता है। विषय को जानने के बाद वापस लाता है पहले पहले, बाद में जब तत्पर रहता है वो जानता है अब ये चित्त बाहर जाना चाहता है, थोड़ा बाहर जाते ही पता चल जाता है, आगे लक्ष्य तक दूर तक जाने नहीं देता है। पहले तो बहुत देर तक बाहर घूमता है, रहता है, फिर वापस लाना चाहता है। अभ्यास करने पर कम समय थोड़े जाते ही उसको रोक लेना, कहाँ जा रहा है, लक्ष्य चिंतन, तत्परता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, उसमें तत्परता चाहिए। चित्त के पीछे लगातार चित्त को लक्ष्य में लगाए, तब वही से अभ्यास करने से निरुद्ध होता है। जब जाना चाहता है उस समय डंडा लगाओ चित्त को, हाँ कहाँ जा रहा है उस समय डांटो, देखो चित्त कहाँ जाना, जाने के समय में उसको डांटो, रुको, फिर जाना आना बंद, स्थिर हो जाएगा। निरुद्धम नितराम रुद्धम, रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। उसी समय आत्मानम आत्मना पश्यन, आत्मना समाधि शुद्ध अंत करने के द्वारा आत्मा को देखता हुआ, साक्षात्कार करता हुआ, आत्मा है ज्योति प्रकाश रूपे,
चैतन्य स्वरूप आत्मा स्वयं उसको साक्षात्कार करता हुआ आत्मनि तुष्यति, उसमें बाह्य विषय के बिना संतोष रहता है, प्रसन्न रहता है। जब इस प्रकार अभ्यास करता है, जैसे सुषुप्ति में विषय सेवन नहीं होने पर भी कितने अच्छा लगता है, गाढ़ निद्रा में जाना चाहते हैं। निद्रा गाढ़ निद्रा नहीं हो तो बड़े बेचैनी परेशानी है। स्वप्न ही केवल देखता रहे रात भर तो शांति नहीं मिलती है, थोड़ी देर गाढ़ निद्रा हो जाए तो बहुत शांति है। किंतु सुषुप्ति में अज्ञान रहता है। यह समाधि अभ्यास करने पर अज्ञान की निवृत्ति हो जाती और विषय नहीं है, आत्मा साक्षात्कार होता है, विषय चिंतन नहीं, वह आनंद को प्राप्त करके प्रसन्न रहता है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम आत्यंतिकम सुखम तद यत्र वेत्ति अयम च तत्वतः न चलति स्थितः, स्थिर हो जाता है, आत्मस्वरूप में स्थिर होकर के तत्वतः न चलति। यत् आत्यंतिकम सुखम बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम यत्र वेत्ति, आत्यंतिक सुख है, निरतिशय नित्य सुख है। स्वरूप सुख विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, श्रुति कहती ब्रह्म ही आनंद रूप है, वो नित्य ही ब्रह्म है, नित्य ही सुख है। वह सुख सब सुख से बढ़ करके विषय सुख जितने हैं सारे सुख ब्रह्मानंद के एक अंश भी नहीं है। ये तो विषय सुख जितने हैं वो सुखाभास सुख है ही नहीं है, गौण सुख कहा जाता है। मुख्य सुख तो स्वरूप सुख ही है, आनंद रूप है, प्रतिबिंब रूप है। जैसे मुख है, दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है किंतु मुख दर्पण में मुख नहीं है, वो मुख नहीं जो दिखता है प्रतिबिंब। इसी प्रकार विषय सेवन करने पर अंतकरण में जो चांचल रहित स्थिति आती है, शुद्ध हो जाने पर स्वरूप सुख का थोड़ा सा प्रतिबिंब होता है, उसको विषय सुख कहते हैं। वो ब्रह्मा तक जो सुख भोग, ब्रह्मलोक में जितने सुख है सब सुख सुखाभास है, सुख वास्तव नहीं है। इसलिए पारमार्थिक सुख है विज्ञानम आनंद ब्रह्म स्वरूप सुख, वो आत्यंतिकम सुखम। यत तद बुद्धिग्राह्यम, ये बुद्धिग्राह्य, बुद्धि से ही इंद्रिय के बिना ग्राह्य, बुद्धि से ही उसका ग्रहण निश्चय होता है, वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति होती। अतीन्द्रियम, इंद्रिय का विषय नहीं है, अतीन्द्रिय है। यत्र वेत्ति, यत्र का यस्मिन काले, ऐसा सुख अनुभव करता है। उस व्यक्ति साक्षात्कार करता है तो उसी समय यत्र स्थितः, स्वरूप में स्थित हो जाता है, आत्मस्वरूप में, उस समय तत्वतः नैव चलति, पारमार्थिक तत्व से फिर विचलित नहीं होता है, स्थिर हो जाता है। उसी में स्थित हो जाने पर उससे हटता नहीं, निरंतर उसमें रहता है। अभ्यास करने पर जब आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, तब उस समय आत्यंतिक सुख को ग्रहण करता है और उसी तत्व में स्थित हो जाता है, तत्व से विचलित नहीं होता है। बुद्धिग्राह्यम कहा, बुद्धि के द्वारा गृहीत होता है। आत्यंतिक सुख परब्रह्म रूप है, परब्रह्म को बुद्धिग्राह्य कहा यहाँ। यद्यपि अभांग मनस गोचर कह करके मन के विषय नहीं है ब्रह्म,
यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम। मन के विषय नहीं होता है ब्रह्म, तो बुद्धि ग्राह्य कहा गया। वहाँ केवल ब्रह्माकार वृत्ति होती मन से, मन से व अनुद्रष्टव्यम श्रुति कहती, मन से उसका साक्षात्कार करे। मन में तदाकार वृत्ति होती है, वृत्ति का विषय ब्रह्म होने से मन बुद्धि को एक ले करके अंतकरण है, तो मनोग्राह्य बुद्धिग्राह्यम ऐसे कहा जाता है। वृत्ति केवल इतने करती है, अज्ञानी की निवृत्ति कर देती है। अज्ञानी की निवृत्ति होने पर ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान है, उसको ग्रहण करने के लिए ना तो इंद्रिय की आवश्यकता है ना तो बुद्धि की आवश्यकता है। स्वयं प्रकाशमान होने से आवरण को हटाने के लिए बुद्धि की उपयोगिता है, वृत्ति की उपयोगिता है। प्रमाण से तदाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति होती है, इतने मात्र से वृद्धि ग्राह्य कहा। स्वयं प्रकाशमान ब्रह्म अतीन्द्रिय है, इंद्रिय का विषय नहीं। उस समय स्थिर हो जाता है, ऐसे सुख अनुभव करता है विद्वान ज्ञानी, तो तत्व में स्थित होकर के रहता है निरंतर। अहम अस्मि ब्रह्म, ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह चलता है तो उसमें स्थित रहता है, तद्रूप हो जाता है जीते जी। ये परमानंद रूप है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम पारमार्थिक सुखम लब्ध्वा ततः अधिकम अपरम लाभ न मन्यते यस्मिन् स्थित गुरुणापि दुखेन न विचाल्यते। यह जो सुख है आत्मस्वरूप है। यम लब्ध्वा, आत्मस्वरूप की प्राप्ति करके, आत्मलाभ से बढ़ करके और कोई बड़ा लाभ नहीं है। यद्यपि अपना स्वरूप ही आत्मा नित्य प्राप्त है, तो भी कितने विडंबना है, अज्ञान के कारण अप्राप्त जैसे लगता है। अपना स्वरूप होकर के अज्ञात है, स्वयं होते हुए भी दूर में जैसे लगता है, उसकी अज्ञान के कारण संसार में भटक रहा है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है, जिज्ञासा होती है, गुरु चरण में शरण में जाता है, गुरु के पद से ज्ञान प्राप्त करता है, वो ज्ञान से आवरण की निवृत्ति हो जाती है। आवरण की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप की प्राप्ति, प्राप्ति की अप्राप्त की प्राप्ति नहीं, वो तो प्राप्त की प्राप्ति। दो प्रकार है, एक अप्राप्त की प्राप्ति, एक प्राप्त की प्राप्ति। अप्राप्त की प्राप्ति होने के लिए, प्राप्ति के लिए पहले ज्ञान हुआ, फिर कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। सामने भोजन है, उसकी प्राप्ति ग्रहण करना है तो हाथ से ले करके मुख में रखो, खाओ, कुछ करना पड़ेगा। हाथ में पास में पुष्प है, उसकी प्राप्ति करने के लिए चेष्टा करनी पड़ेगी पुष्प को लाने के लिए। अप्राप्ति की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, किंतु प्राप्त की प्राप्ति के लिए कुछ करना नहीं। गले में माला है, खो गई करके भ्रांति हो गई, दुखी हो गया, कहाँ चली गई। जब बता दिया कि गले में है, मालूम हो गया गले में है, देख लिया गले में है, मालूम हो गया, तो प्राप्त हो गई, माला की प्राप्ति हो गई। वो प्राप्त की प्राप्ति। आत्मलाभ इस प्रकार अप्राप्त की प्राप्ति नहीं, प्राप्त की प्राप्ति। प्राप्त की प्राप्ति का अर्थ अप्राप्ति भ्रम की निवृत्ति। आत्मा अप्राप्त है, ये भ्रम पहले था, उसकी निवृत्ति हो गई। ब्रह्म निवृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति हो गई, बस प्राप्त हो गया स्वयं प्रकाशमान ब्रह्म। इसको प्राप्त करने पर ततः अधिकम लाभम न मन्यते,
उसे आत्मलाभ से बढ़कर के कोई अधिक लाभ नहीं मानता है। और इतने परमानंद है यस्मिन् स्थित, ज्ञानी जिस स्वरूप में स्थित हो जाने पर गुरुणापि दुखेन न विचाल्यते, बड़े दुख से भी, गुरु महत दुख से, हाथ पर कट गया, आघात पहुंचा शस्त्र आदि के द्वारा, जितने कष्ट होने पर भी अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता है। यदि साक्षात्कार ज्ञान हो गया तो ये कुछ भी कष्ट होने पर भी स्वरूप से विचलित नहीं होता है। यह नहीं कि स्वरूप से विचलित नहीं होता है का अर्थ हाथ कट जाए तो रक्तपात नहीं होगा। रक्तपात भी हो सकता है, हाथ में कंपन भी हो सकता है। सब होने पर भी स्वरूप में जो स्थित है, वो जो परमानंद की स्थिति उसमें इतने स्थित है, इसके सामने ये कष्ट नगण्य है, कुछ नहीं। और ज्ञानी नहीं मानता है मेरे स्वरूप में इस दुख का संबंध है करके। शरीर का धर्म शरीर में रहेगा, अज्ञानी उसको आरोप करता है आत्मा में, मैं दुखी, मैं मर गया, कट गया, उसने मुझे दुख दिया, रोता पिटता है। ज्ञानी अपने को मानता है मैं परिपूर्ण व्यापक आत्मा हूँ, असंग हूँ, निष्क्रिय हूँ, निर्विशेष, मेरे साथ किसी का कोई संबंध नहीं। हाथ पर कट गया तो कट गया तो क्या होता है, कितने सारा करोड़ करोड़ जीव के हाथ पर है, सब के साथ आत्मा का संबंध केवल आध्यासिक संबंध, वास्तव संबंध है ही नहीं। आध्यासिक मतलब आरोप, जैसे जल के साथ मरुभूमि का संबंध, रज्जु के साथ आरोपित सर्प का संबंध, वो संबंध आध्यासिक आरोपित है, वास्तव नहीं है। इसी प्रकार जब देखता है देहादि के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, तो देहादि का धर्म देह में रहे, आत्मस्वरूप से विचलित नहीं होता है, स्वरूप स्थित होता है, और विलक्षण स्थिति है ज्ञानी की। तम विद्या दुख संयोग वियोगं योग संयुतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वीण चेतसा। तम दुख संयोग वियोगम योग संगीतम विद्यात् सयोग निश्चयेन अनिर्विण्ण चेतसा युक्तव्य। तम दुख संयोग वियोगम योग संगीतम विद्यात्, दुख संयोग का वियोग, दुखों का संयोग, दुखों ही संयोग, दुख संयोग, दुख संयोग है न वियोग, दुखों का जो संबंध होता है उसका वियोग होता है, अर्थात दुख संयोग का नाश हो जाता है। दुख संबंध आगे होगा ही नहीं, दुखों के आत्यंतिक निवृत्ति, दुख संयोग का अभाव, संयोग का वियोग हो जाता है, दुखों का वियोग हो गया। दुख संबंध का वियोग होने पर इसको तो वियोग कहना चाहिए, किंतु विपरीत लक्षण से इसको योग कहा गया। जिससे दुख संयोग का वियोग होता है उसको योग कहा गया, विपरीत योग कहा गया। योग का फल है दुख संयोग वियोग। सयोग निश्चयन युक्तव्य, निश्चय से ही योग अनुष्ठान करना पड़ता है। निश्चय शास्त्र का श्रवण करने पर निश्चय होता है, श्रद्धापूर्वक आचार्य गुरु वाक्य में श्रद्धा हो, शास्त्र में श्रद्धा हो, तो फिर तत्व इदम इत्थम एवं आत्म तत्व ही चाहिए, अहम अस्मि परम ब्रह्म, ऐसा निश्चय होने पर ही लगातार चिंतन होता है। जब शास्त्र का श्रवण मनन के द्वारा संशय नष्ट नहीं होता है, निश्चय नहीं होता है, तो निधिध्यासन करेंगे, सिद्धा है ब्रह्माकार वृत्ति कर लेंगे। प्रयास कोई करना चाहते हैं, निधिध्यासन करना तो है, ज़्यादा क्या श्रवण करना, हमको तो मालूम है अद्वितीय ब्रह्म है, कहते बहुत हमने सुन लिया, बहुत हमने पढ़ा है।
आकर कोई पूछते हैं, यदि कहीं कोई शास्त्र श्रवण करो, नहीं आप हम बताए कुछ शास्त्र बहुत हमने पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, बस बहुत पढ़ लिया। शास्त्र का तात्पर्य निश्चय होने तक श्रवण करना पड़ता है, और अपने आप कुछ ना कुछ पुस्तक पढ़ करके भ्रांत बहुत है, व्याख्या करने वाले भी बहुत है, स्वयं भ्रांत है, अन्यों का भ्रामक है। तो उससे भ्रांति से अपने आप पढ़ने वाले ऐसे भ्रांत होते हैं। अंधे नैव नियमाना यथांधा, आचार्य चरण में रह करके ही परंपरा से श्रवण करना चाहिए। जब तक ऐसे परंपरा से श्रवण नहीं हो, जितने भी पढ़े वो पढ़ाई जितने श्रवण करे वह पर्याप्त नहीं, व्यर्थ है। कहीं कहीं प्रवचन सुन सुन करके, हाँ सुन सुन करके कभी बोलना भी आ जाएगा, बहुत बोलने पर लोग भी मानेंगे, धन संपत्ति मिल जाए, किंतु वेदांत श्रवण का जो फल है वो प्राप्त नहीं होगा। वेदांत का श्रवण परंपरा से गुरु समीप से करना चाहिए। श्रवण होने के बाद शास्त्र का संशय दूर हो जाए, शास्त्र का तात्पर्य निश्चय हो जाए, तब फिर मनन करना पड़ता है कि ऐसे संभव है। संभावना युक्त्या संभावितत्वानुसंधानम मनन भवेत, युक्ति से संभव कैसे ही अनुसंधान करना। कुछ लोग कथा करने वाले कहते हैं सुनो फिर जाकर के मनन करो। कोई पूछा महाराज जी मनन क्या करेंगे? न जो हम कहते उसको फिर स्मरण करो, सीडी लेकर फिर सुनो। तो श्रवण और मनन में क्या भेद हुआ? जो सुना है उसको फिर लेकर सुनो, मनन कर कहा था जाकर के मैंने क्या क्या कहा उसको याद करो, स्मरण करो। स्मरण अलग है, मनन अलग है। जो कहा उसको स्मरण करने का अर्थ मनन नहीं है। कुछ लोग स्वयं नहीं जानते मनन क्या है, बताते जो हम कहते उसको जा करके सोचो, याद करो, स्मरण करो। स्मरण करने से मनन नहीं होता है। युक्ति से कैसे संभव है? युक्त्या संभावितत्वानुसंधानम, कैसे संभव है? जीव ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म की एकता कैसे संभव है? मैं तो परिच्छिन्न हूँ, ब्रह्म व्यापक है, एक कैसे होगा? और उस अग्नि से उष्ण स्पर्श, गर्मी लगती, भोजन पकाने के लिए अग्नि चाहिए, खटा मीठा अनुभव होता है, सत्य सब है, उनको मिथ्या कैसे कहेंगे? मिथ्या तो ठीक है, रज्जु में सर्प भ्रम हो गया मिथ्या, स्वप्न दिशा मिथ्या है, वो तो समझ में आ जाता है। जागृत काल में जो दिखता है उसको कैसे मिथ्या कहेंगे? कहते सब मिथ्या है, मिथ्या है, सुन लिया सब मिथ्या है, अब मन में सोचता कैसे मिथ्या है, ये तो सत्य ही है। रज्जु सर्प मिथ्या है, सर्प मिथ्या है, किंतु रज्जु तो सत्य है। सर्प नहीं रहा, रज्जु को देखने के बाद सर्प नहीं रहा, सर्प मिथ्या है, किंतु रज्जु को देखो, आज भी देखो, काल भी देखो, रज्जु है। जब पर्वत सामने दिखता है, कितने साल से हम देख रहे हैं, वो पर्वत ही पर्वत है, उसको मिथ्या कैसे कहना? काल स्वप्न में कुछ देखा, आज कुछ देखा, पहले कुछ देखा था, रोज रोज स्वप्न में कुछ अलग अलग देखते हैं, नहीं रहता है, मिथ्या है, कल्पित है। किंतु जो पर्वतों को, मकान को देखते 10 साल पहले देखा था, अभी देखते हैं, उसको कैसे मिथ्या कहेंगे? ये संशय निवृत्ति के लिए मनन करना पड़ता है। मनन की प्रक्रिया शास्त्र में है। मनन करने पर, दीर्घ काल मनन करने पर ये संभव है। स्वप्न दृष्टांत को लेकर के मनन करना पड़ता है। स्वप्न देखते समय नहीं लगता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, अभी सबको लगता है हम जगे हैं। स्वप्न देखते समय क्या लगता है? हम जगे हैं या सोए हुए? जगे हुए हैं, नहीं लगता है कि मैं सो कर स्वप्न देख रहा हूँ, हम जगे हैं, स्नान किया, उसके बाद आकर के पाठ सुन रहे, प्रवचन सुन रहे। स्वप्न देखते समय भी ऐसे लगता है। स्वप्न देखते समय यदि सामने आपने देखा, आपके कमरा के सामने एक पर्वत है, वस्तु तो पर्वत नहीं है, स्वप्न में देखा कमरा के सामने पर्वत है,
तो उस समय संदेह होता है पर्वत कहाँ से आया, ये पर्वत है। उस समय लगता है जब से मैं यहाँ आया तब से पर्वत यहाँ है। कोई यदि पूछेगा यहाँ पर्वत कहाँ से आ गया, कहते ही ये तो पर्वत पहले से है, हम तो यहाँ 30 साल से देखते हैं ये पर्वत है, आया 1 साल नहीं हुआ। कहता है मैं 30 साल से यहाँ हूँ और ये पर्वत है। एक बार ये पर्वत यहाँ ऊपर गए थे, ऊपर जा कर के वहाँ भोजन बना कर खा कर आए थे, कितने साल, 10 साल पहले। कहता है दूसरे को, उस समय संशय होता है पर्वत नहीं करके, यही पर्वत हम पहले देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं। स्वप्न देखते समय इतने सत्य लगता है, जागृत काल में जितने लगता है उससे अधिक सत्यता स्वप्न में लगती है। देखो जागृत अवस्था में आज यहाँ बैठे हैं, काल आकर देखो यहाँ यदि 1 फुट बर्फ जमा हुआ, देखो बर्फ 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 1 फुट, सब लोग क्या कहेंगे, बर्फ कहाँ से आया, बर्फ कहाँ से आया, कैसे बर्फ, इतने बैठेंगे कैसे, ये तो नीचे बर्फ है। और स्वप्न में देखो 1 फुट बर्फ, कोई कहेगा बर्फ है कैसे बैठेंगे, कहते बर्फ में मैं बैठ कर प्रवचन सुनना होता है, हम रोज आकर के इस बर्फ में बैठ कर के प्रवचन सुनते हैं, और सुनते सुनते बर्फ से गर्मी निकलती, बर्फ पिघल जाता है, फिर ये बर्फ पानी होकर बह जाता है, फिर दूसरे दिन जब आएगा फिर बर्फ जम जाता है। दूसरे को सिखाते हैं, रोज बर्फ में बैठ करके हम श्रवण करते हैं, उस समय संदेह नहीं होता है। जागृत काल में तो संदेह होगा, स्वप्न में बिल्कुल निश्चय रहता है। तो जागृत काल में ज़्यादा सत्यता है या स्वप्न में ज़्यादा सत्यता? हाँ, जगने के बाद निश्चय होता है कि मिथ्या था, देखते समय ठीक इसी प्रकार अभी भी सत्य लगता है जैसे स्वप्न में सत्य लगता है। केवल कमरा के सामने पर्वत नहीं, कभी देखे सिर के ऊपर पेड़ है तो भी सत्य लगेगा, अपने सिर के ऊपर पेड़ देखो, पेड़ के ऊपर पर्वत है तो भी सत्य लगेगा सपने में। जैसे देखो क्यों सिर के ऊपर पेड़ कहाँ से आया, पेड़ के ऊपर पर्वत कैसे रहेगा, कोई नहीं जाता है सुप्रीम कोर्ट को, मेरे सिर के ऊपर पेड़ कहाँ से आ गया, पेड़ के ऊपर पर्वत कहाँ से आ गया, ये संदेह नहीं। कोई पूछेंगे तो कहेंगे हाँ देखो मेरे पास सामर्थ्य है। कुछ लोग सपने में उड़ते हैं और उड़ने का सामर्थ्य है, उनको लगता है हमारे पास सामर्थ्य है, देखो कैसे मैं उड़ने का, तुम देखो कैसे मैं आकाश में उड़ जाता हूँ, पैर ऐसे कर दिया ऊपर ऊपर उड़ कर दिखा दिया, सब लोग देखो कैसे हम सिद्ध है। उस समय ऐसे लगता है बिल्कुल हमारे पास ऐसे सामर्थ्य है। स्वप्न देखते समय बिल्कुल सत्य लगता है जिस प्रकार अभी सत्य लगता है। स्वप्न दृश्य जैसे मिथ्या है, जगने पर निश्चय होता है। एक प्रपंच व्यावहारिक प्रपंच है, इसमें संदेह है सत्य है अथवा मिथ्या है, किंतु प्रातिभाषिक दृश्य मिथ्या है ये सब मानते हैं। स्वप्न दृश्य रज्जु सर्प मिथ्या है, पारमार्थिक ब्रह्म सत्य। 3 विभाग कर देना, ब्रह्म तो सत्य है, और एक होता है प्रातिभाषिक जो प्रतीति काल में है, जब ब्रह्म ज्ञान नहीं होने पर भी जग जाने पर, रज्जु ज्ञान होने पर सर्प नहीं रहा, चला गया, जागृत अवस्था को आए तो स्वप्न दृश्य नहीं रहा। जिसकी निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान के बिना हो जाती है वो प्रातिभाषिक है, स्वप्न दृश्य रज्जु सर्प। किंतु ये प्रपंच की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं होती है, इसलिए इसको प्रातिभाषिक नहीं कह करके व्यावहारिक कहते हैं। व्यावहारिक प्रपंच में विवाद है, तार्किक लोग द्वैतवादी लोग कहेंगे बिल्कुल सत्य है, दिखता है साफ सत्य है, स्पष्ट दिखता है, मिथ्या कैसे कहेंगे। घट सत्य है, सामने है घट सत्य है, ये पुष्प को तार्किक लोग कहेंगे सत्य है, हाँ नष्ट करें तो नष्ट हो गया, विनाशी कहो, मिथ्या कैसे मानेंगे, मिथ्या नहीं मानेंगे, पुष्प विनाशी है मिथ्या नहीं, ऐसे तार्किक लोग कहेंगे। और रज्जु सर्प मिथ्या है, ठीक है कोई बात नहीं, किंतु व्यावहारिक प्रपंच तो सत्य है। बड़ा जोर से कहते साफ दिखता है, कैसे इसको हम मिथ्या कहेंगे। वेदांती के पास युक्ति है, ये सारा प्रपंच मिथ्या है क्योंकि दिखता है। वो कहते दिखता है कैसे मिथ्या कहेंगे, वेदांती क्या उत्तर देंगे, दिखता है इसलिए मिथ्या है।
दिखता है कैसे मिथ्या कहेंगे? कहते दिखता है इसलिए मिथ्या है। उनके प्रश्न का उत्तर वही है, दिखता है इसलिए मिथ्या है। प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात् रज्जु सर्पवत। प्रातिभाषिक को दृष्टांत बनाओ। प्रातिभाषिक दृश्य है, ज्ञेय है। दृश्य का अर्थ केवल आंख से देखना नहीं, ज्ञेय ज्ञान का विषय। जो जो ज्ञेय पदार्थ है वो मिथ्या है, जैसे स्वप्न में। इसी प्रकार जागृत दृश्य प्रपंच दिखता है, ज्ञेय है, इसलिए ये मिथ्या है। जो मिथ्या नहीं है, पारमार्थिक सत्य है ब्रह्म, वो दिखता नहीं, ज्ञेय नहीं होता है, वो दृग रूप है। अन्य व्याप्ति है, व्यतिरिक व्याप्ति है। जैसे धूम और वन्नी में, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वन्नी, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी है। और व्यतिरिक व्याप्ति है, जहाँ वन्नी नहीं है वहाँ धूम भी नहीं है। इसी प्रकार जो जो दृश्य है वो मिथ्या है, जैसे स्वप्न प्रपंच। और जो मिथ्या नहीं है, सत्य है पारमार्थिक, वो ज्ञेय नहीं होता है ब्रह्म। प्रपंच दृश्य है इसलिए मिथ्या है। और एक होता है तुच्छ असत, सस्य विषाण, बंध्यापुत्र। बंध्यापुत्र मिथ्या है या सत्य है? मिथ्या भी नहीं, सत्य भी नहीं, सत्य भी नहीं, मिथ्या भी नहीं, असत है। सस विषाण, मनुष्य के सिंह, खर विषाण, नर विषाण कहो, मनुष्य के सिंह, चूहा का सिंह कहो, कुछ। बंध्यापुत्र ये होता है असत। सत्य है ब्रह्म। ये व्यावहारिक प्रपंच सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं। जैसे रज्जु में सर्प दिखता है, वो सत्य है नहीं? सत नहीं। सत होता है तो उसका बाध नहीं होता है। सत उसको कहते हैं त्रिकाला बाध्यम, जो तीनों काल में जिसका बाध नहीं होगा वो सत्य है। दिखते समय भी रज्जु सर्प का बाध नहीं होता है, स्वप्न प्रपंच का बाध नहीं होता है, इतने मात्र से उसको सत्य नहीं कहा जाता, क्योंकि आगे बाध हो जाता है। जिसका तीनों काल में बाध नहीं होगा वो सत्य है। ब्रह्म सत्य है, कभी उसका बाध नहीं होता है। रज्जु सर्प का बाध हो जाता है रज्जु ज्ञान होने के बाद, इसलिए रज्जु सर्प सत्य नहीं है। और असत्य भी नहीं। असत बंध्यापुत्र कभी किसने देखा नहीं। सस्य विषाण बंध्यापुत्र असत्य है। असत्य न प्रतीयेत। रज्जु में सर्प प्रतीयते च बाध्यते च। प्रतीत होता है इसलिए असत नहीं, बाधित हो जाता है इसलिए सत नहीं। जो सत नहीं, असत नहीं, वह उसको कहते मिथ्या। उभय तो हो नहीं सकता है। कोई वस्तु ऐसा नहीं जो सत्य भी हो असत्य भी हो। रज्जु सर्प सत नहीं, असत नहीं, सद असत उभय नहीं, उसको कहते अनिर्वचनीय। वही मिथ्या है, अनिर्वचनीय मिथ्या है रज्जु सर्प। जिस प्रकार रज्जु सर्प मिथ्या है, इस प्रकार व्यावहारिक प्रपंच में मिथ्या है। दृश्यत्वात् ज्ञेयत्वात्, इसका भी बाध हो जाता है। श्रुति प्रमाण से ज्ञान होने के बाद इसका भी अभाव हो जाएगा। नेह नानास्ति किंचन श्रुति कहती है। त्रिकाला बाध्य नहीं। तार्किक लोग कहते घट साफ दिखता है सत्य। उनसे कहते तुमको घट दिखता है, घट में सत्य तो दिखता है। हाँ सत्य दिखता है, सत्य दिखता है। सत्य तो क्या है? त्रिकाला बाध्यत्वम। ये वस्तु आपको दिखती है, कलम दिखती है, लेखन नहीं दिखती है, ये सत्य लगती है। इसमें त्रिकाला बाध्यत्व है सत्यत्वम। त्रिकाला बाध्यत्व का प्रत्यक्ष होगा, तीनों काल का प्रत्यक्ष हो तो त्रिकाला बाध्यत्व का प्रत्यक्ष होगा। अभी वर्तमान तीनों काल का प्रत्यक्ष होगा? काल का प्रत्यक्ष नहीं होता है। तीनों काल का वर्तमान का प्रत्यक्ष हो जाए, अतीत भविष्य का प्रत्यक्ष नहीं होगा, वर्तमान है ही नहीं। तो त्रिकाला बाध्यत्व का निश्चय होने के लिए तीनों काल का प्रत्यक्ष हो, इसलिए सत्यत्व का प्रत्यक्ष नहीं होता है। बड़े बड़े तार्किक चुप हो जाते हैं, बड़े जोर से कहते कि सत्य है। तो उनसे पूछते सत्यत्व का अर्थ त्रिकाला बाध्यत्वम, उसका प्रत्यक्ष तुमको होगा? त्रिकाल का प्रत्यक्ष होता है, चुप रहना पड़ेगा, प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो सत्यत्व का प्रत्यक्ष कैसे होगा?
जो प्रत्यक्ष दिखता है उसको सत्य कहेंगे ऐसा नहीं, दिखते समय सत्य लगने पर भी मिथ्या है। ऐसे मिथ्या तो निश्चय करने के लिए तर्क है, बहुत प्रक्रिया है। ऐसे निश्चय करने पर संभव है प्रपंच मिथ्या और जीव ब्रह्म की एकता संभव है, लक्ष्यार्थ का विचार करेंगे तो ये होता है मनन। ऐसे मनन करने पर जो संशय नष्ट होता है तब निधिध्यासन होता है, निश्चय न युक्तव्य। निश्चय होने पर ही ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह चलता है। संशय जब तक है तब तक निधिध्यासन नहीं होता है। संशय निवृत्ति के बिना निधिध्यासन नहीं कर सकते हैं। विद्यारण्य स्वामी ने कहा है पंचदशी में, ताभ्याम निर्विचिकित्सेर्थे चेतस स्थापित यत् एकतानत्वमे तद्धि निधिध्यासन मुच्यते। श्रवण मनन से संशय दूर होने पर ही चित्त की जो एकाग्रता एकतानता उसको कहते निधिध्यासन, मन स्थिर हो जाए। निश्चय होने पर ही योग अनिर्विण चेतसा युक्तव्य। और निर्विण होता है वो विरक्त। वैराग्य, वैराग्य तो विषय से होना चाहिए, किंतु विषय से वैराग्य जितने को होता है उससे ज़्यादा लोग को साधन से वैराग्य हो जाता है। श्रवण से वैराग्य हो जाता है, अध्ययन से वैराग्य होता है, जप ध्यान से वैराग्य हो जाता है। क्या करेंगे, इतने दिन जप किया कुछ नहीं होता है, श्रवण करके क्या मिलता है, इतने दिन श्रवण करे बहुत हो गया वैराग्य, और नहीं करेंगे। ये सरल है, मैंने पढ़ लिया सुन लिया और क्या बार बार पढ़ना है, हो गया वैराग्य। बाकी अन्य कार्य से वैराग्य नहीं होता है। जो पारमार्थिक तत्व प्राप्ति के साधन नहीं है उसमें तो आसक्ति है, उसको तो बार बार करने की इच्छा है, और करे और करे। मालूम है जो कार्य कर रहे हैं क्या परमार्थ प्राप्ति का सहायक है, नहीं होने पर भी करने की इच्छा होती है। और जो परमात्मा प्राप्ति का सहायक है वहाँ वैराग्य है, पढ़ लिया सुन लिया और क्या करना, मैंने सब पढ़ लिया सब जान लिया, उससे वैराग्य। योग अनुष्ठान करते समय से वैराग्य होता है। बड़े जोर से लगते हैं, थोड़े दिन में फिर वैराग्य, छोड़ो कुछ नहीं होता है। नए लोगों को कहेंगे मुझे हमें साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म का दर्शन कर लिया, बिल्कुल ऐसे मिला हाँ परमात्मा से ऐसे दर्शन नहीं, ऐसे करे मिल गया। लोगों का अगर झूठा बोलेंगे, नहीं तो शर्म लगता है, कहेंगे गया कुछ नहीं मिला और कर नहीं पाते हैं तो अपने को दिखाएंगे। ये तो सरल है, किंतु वैराग्य नहीं होकर के लगातार लगना तभी प्राप्ति होती है। विरक्त होकर के जो चलेगा, तो मैं कल बताया था बद्रीनाथ भी नहीं पहुंच सकता है। 2 दिन 3 दिन चलेगा फिर नाराज होकर वापस आएगा। कहाँ बद्रीनाथ है, पहाड़ी पहाड़े, हमको कहते ऊपर जाओ, इधर क्यों जाएंगे, जाएंगे पंजाब जाएंगे, राजस्थान जाएंगे तो वहाँ घी पिएंगे, दूध पिएंगे। यहाँ क्या मिलेगा, पहाड़ में रोटी भी नहीं मिलती है, पहाड़ में चढ़ेंगे तो क्या लाभ है। ऐसे वैराग्य होता है। यहाँ कहते भगवान योग अनुष्ठान करने के लिए अनिर्विण चेतसा, विरक्त नहीं हो, वैराग्य रही, लगातार करना पड़ेगा तभी प्राप्त करना है योग। योग संगीतम, इसको योग होने पर योग कहा गया। निश्चय पूर्वक उसका अनुष्ठान करना चाहिए और वैराग्य रहित होकर के। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। सर्वान् संकल्प प्रभवान कामान अशेषतः त्यक्त्वा इंद्रियग्रामं समन्ततः मनसा विनियम्य। आगे कहेंगे सर्वान् कामान अशेषतः त्यक्त्वा, काम है इच्छा, संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प प्रभवो येषाम ते संकल्प प्रभवा। संकल्प से शोभनाध्यास करने पर ये विषय के चिंतन करते हैं, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, ये विषय अच्छा है, मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं,
ऐसा होने पर फिर इच्छा तृष्णा होती है। ये जितने तृष्णा कामना है मन में, सर्वान अशेषत त्यक्त्वा, सब को त्याग करके, विचार नहीं करने पर लगता है नहीं हमारे कोई इच्छा नहीं, सब अब हम त्याग कर दिया, कुछ नहीं चाहे, बस ऊपर ऊपर से उड़ने से नहीं, देखो अंदर कामना है अथवा नहीं, विषय एक एक विषय सामने रखो, ये मुझे चाहिए अथवा नहीं चाहिए, मन से सोचे, तब पता चलता है वह कामना है अथवा नहीं है। वो अमुक वस्तु मिल जाए, अमुक मिल जाए, यह मिल जाए, यह मिल जाए, क्या मैं उसको छोड़ूंगा, ध्यान में लगूंगा या उसको देखूंगा, उसको प्राप्त करने की इच्छा करूंगा, ऐसे विचार करे, सूक्ष्म रूप से काम रहता है। उसको अशेषत सर्वान कह करके भगवान फिर अशेषत कहते हैं, थोड़ा सा भी शेष नहीं बचाए, सूक्ष्म रूप से रहते हैं, उनको भी सब उखाड़े, विषय में दोष दृष्टि करके इच्छाओं का त्याग, सर्वान कामान अशेषत त्यक्त्वा, संकल्प से होने वाले, और इंद्रिय ग्रामम मनसा एव समन्ततः विनियम्य, इंद्रिय ग्राम इंद्रिय समुदाय, इंद्रिय समुदाय को नियमन करके, विनियम्य विशेषण नियमन कृत्वा, समन्ततः समन्तात्, पूरी पूरी विषय से हटा करके इंद्रियों को नियमन करके स्थिर रख करके ही आगे श्लोक में आगे कहेंगे। तो सब कामना का त्याग, पहले इच्छाओं का त्याग, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ, मनोगता ने पहले कहा, इच्छाओं का त्याग, जितने जितने विषय की इच्छा है इतने इतने मन में चांचल्य, एक लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करनी है, दृढ़ निश्चय करे बार बार, इस जन्म में मैं परमात्मा का साक्षात्कार करूं, परमात्मा प्राप्ति करूं, आत्म साक्षात्कार हो, ये ही करना है, ऐसा बार बार करे तो बाकी इच्छा का त्याग। कोई इच्छा होती है तो प्रतिबंधक सो कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा प्राप्ति करनी है, ऐसा करते करते सब इच्छाओं का त्याग करने पर ही आगे योग अनुष्ठान होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। धृति गृहीतया बुद्धिया शनैः शनैः उपरमेद, मनः आत्मसंस्थं कृत्वा किंचिदपि न चिंतयेत्। धृति गृहीतया बुद्धिया, धृति धैर्य, बुद्धि के द्वारा तो सबको उपराम को प्राप्त करे, शनैः शनैः, एक साथ सब नहीं उपराम, मन सब छोड़ करके लग जाए लक्ष्य में, एक साथ 2 दिन 4 दिन सब हो जाएगा, ऐसा नहीं, धैर्य के साथ धृति गृहीतया बुद्धिया शनैः शनैः उपरमेद, धीरे धीरे धैर्य चाहिए। जो अधैर्य होता है धीर नहीं है, धीर उसको कहते, धैर्य हो तो लगातार हमको करना ही है, यही धीर उसका नाम, कश्चित् धीर प्रत्येगात्मानं ऐच्छत, प्राप्त करना ही है, इसी अभिप्राय से धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा नियमन करके उपरमा को प्राप्त करे। मन सबसे हटने के बाद लक्ष्य में लगाए, आत्मसंस्थ मनः कृत्वा, आत्मसंस्थम आत्मनि सम्यक तिष्ठति इति आत्मसंस्थ, आत्मा में स्थित मन, आत्मा ही सब कुछ है और कुछ नहीं है, आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं, सर्वम खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। जब सब कुछ आत्मा से निश्चय हो जाए, मन जहाँ भी जाता है नाम रूप छोड़ दे तो आत्मा ही है, तो आत्मा में मन स्थित हो जाए तो किंचिदपि न चिंतयेत्, और कुछ भी चिंतन नहीं करे। जितने विषय आत्मा से भिन्न अनात्मा है, जड़ है, मिथ्या है, मिथ्या वस्तु केवल दिखने पर भी है नहीं, किसी का भी चिंतन नहीं करे। ऐसे जब प्रवृत्त होता है योगी,
क्या करे, मन को आत्मसंस्थ करना चाहता है, उसके लिए भगवान बताते हैं साधन। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैत धात्मन्येव वशं नयेत्। मनः अस्थिरं चंचलम मनः यतो यतो निश्चरति ततस्तत एतद् नियम्य आत्मनि एव वशं नयेत्। मन तो स्वभाव है, मन चंचल अस्थिर है, स्थिर नहीं रहता है, निरंतर इधर उधर होता है, अत्यर्थ चंचल होता है। यतो यतो निश्चरति, जिस जिस निमित्त से, निमित्त पंचमी, जिस जिस निमित्त से मन बाहर जाता है, यत यत यस्मात् निमित्तात्, जिस कारण से बाहर जाता है, भागता है, ततस्तत नियम्य, उस निमित्त से मन को नियमन करके आत्मानि एव वशम नयेत, आत्मा में ही उसके अधीन करे, मन को लगाए, अपने वश करे अधीन। विषय है निमित्त, किस विषय के कारण ही मन जाता है, मन जहाँ जाता है उसको कुछ निमित्त है। ध्यान कर बैठने पर मन जाता ही है, मन जहाँ जाता है वहाँ देखो कुछ वासना है, कुछ निमित्त है। जो निमित्त है, जो विषय है, वहाँ जिसके कारण मन गया, वो विचार करो विषय क्या है। विषय सेवन कितने बार, कितने करोड़ बार किया, अभी विषय सेवन करके मरना है या कुछ करना है, विचार करे। और विषय वास्तव पारमार्थिक नहीं तो भी उसके पीछे भागता है। जैसे स्वप्न में कुछ नहीं होने पर भी उसमें जैसे विषय पीछे भागता है, मन अभी विषय में भागता है। यथार्थ स्वरूप निरूपण करे, नाम रूप उसमें कल्पित है, वास्तव सच्चिदानंद रूप है। विषय को आभास ऐसे लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा कुछ नहीं है। यही जो विषय का ऐसे निरंतर चिंता न करके उसका वास्तव स्वरूप विचार करे, हानि लाभ विचार करे। यही विषय सेवन करने से लाभ क्या होगा। जो लक्ष्य है प्राप्त करने के लिए, परब्रह्म प्राप्ति के लिए जन्म मिला, क्या वो मिल जाएगा विषय सेवन करके, विषय चिंतन करके? छोड़ो विषय चिंतन, अभी कम से कम लगो, लक्ष्य प्राप्ति के लिए बढ़ो। ऐसे बार बार वैराग्य भावना करके आत्मनेव वशम नयेत, अपने अधीन में मन को रखे। ऐसे योगाभ्यास करने से आत्मा मन शांत होता है। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। एनम प्रशांतमनसं योगिनं शांतरजसं अकल्मषं ब्रह्मभूतम उत्तमम सुखम उपैति। योगी को उत्तम सुख प्राप्त हो जाता है। योगी कैसे? प्रशांत मनसम, प्रशांतम मनो यस्य प्रशांतम मनो यस्य स प्रशांत मनाः तम, जिसका मन प्रकृष्ण शांतम समयुक्तम
विषय चिंतन छोड़ करके स्थिर हो जाता है। ऐसे योगी प्रशांतम मनो यस्य योगाभ्यास करने वाले योगी है और शांत रजसम, रज से रजगुण का कार्य मोहादि क्लेश नष्ट हो गया, प्रक्षीण मोहादि क्लेश, मोह राग द्वेष आदि शांत हो गया। अकल्मषम कल्मष रहितम, कल्मष है पाप, धर्म अधर्म पाप पुण्य, धर्म अधर्म काम्य निषिद्ध कर्म नहीं करता है और ज्ञान से सब नष्ट हो जाता है। ब्रह्मभूतम, ऐसा जिसको निश्चय हो जाता है सब कुछ ब्रह्म ही है, आत्मा ही है, स्वयं जीते जी ब्रह्म हो जाता है। साधक स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। भगवान कहते ब्रह्मभूतम योगिनम, जो योगी स्वयं ब्रह्मभूत हो जाता है। जीव ब्रह्म की एकता स्पष्ट है। योगी जीते जी ब्रह्म हो जाता है। अब ब्रह्म यदि ब्रह्म से भिन्न होगा, जितने साधन करने पर भी ब्रह्म हो नहीं सकता है। द्वैतवादी लोग को कभी नहीं मानेंगे साधन करते करते साधक ब्रह्म हो जाता है, किंतु योगिनम ब्रह्मभूतम, ब्रह्मभूत हो जाता है। सयो हवै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, स्वयं ब्रह्म हो जाता है। जीते जी ब्रह्मभूत है, ब्रह्मभूत हो करके उत्तमम सुखम उपैति, स्वयं जीते जी मुक्त होता हुआ आगे देहपात होने पर विदेह कैवल्य होता है। जीते जी उत्तम सुखों को प्राप्त करता है। जीवन मुक्ति अवस्था में उत्तम सुखम निरतिशय सुख, जिससे बढ़ करके अधिक कोई नहीं, उत्तम सुखम उपैति प्राप्नोति। ऐसे योगी जीते जी मुक्त है, ब्रह्म स्वरूप है, जीवन मुक्त है। प्रारब्ध समाप्त होने पर विदेह कैवल्य को प्राप्त करता है। तो ये से साधन करने वाले योगी स्वयं जो ज्ञान हो जाता है, स्वयं ब्रह्मभूत होता है, धर्माधर्म आदि पाप पुण्य रहित हो जाता है, उस उत्तम निरतिशय नित्य सुखों को प्राप्त करता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते। योगी विगत कल्मषः एवं सदा आत्मानं युञ्जन् ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम सुखेन अश्नुते। विगत कल्मषः योगी, जिसका पाप नष्ट हो गया, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणः, पाप रहित होने पर ही योगी साक्षात्कार करता है। सदा आत्मानम एवं युञ्जन, ऐसा आत्मा का अनुष्ठान, योगानुष्ठान निधिध्यासन निरंतर समाधि करता हुआ, इसी क्रम से शास्त्रीय मार्ग पर चिंतन करके श्रवण मनन पूर्वक निधिध्यासन करते हुए, ऐसे समाधि अनुष्ठान करते हुए ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। ब्रह्मणा संस्पर्शो यस्य, ब्रह्म संबंधी जो सुख है, ब्रह्म संस्पर्श का अर्थ ब्रह्म संबंधी ब्रह्म ही सुख है, अत्यंतम निरतिशय है, सबसे बढ़कर के उत्कृष्ट सुख उसको प्राप्त करता है। स्वयं ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है, स्वयं ब्रह्म स्वरूप होता है। और सुखे न प्राप्नोति, अनायास, और कुछ करना नहीं पड़ता है। जो ज्ञान हो जाता है बिना प्रयास ही ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। योग अनुष्ठान निधिध्यासन करने पर समाधि होने से ये साक्षात्कार होता है ब्रह्मैकत्व दर्शन, अहमस्मि ब्रह्म, ऐसे साक्षात्कार, जिससे अज्ञान निवृत्ति होकर के सारा संसार का उच्छेद होता है, उसको दिखाते ज्ञान।
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः आत्मानं सर्वभूतस्थं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते। योगेन युक्त योगयुक्त आत्मा यस्य, जिसके आत्मा का अंतकरण योग समाधि योग से युक्त है, समाहित अंतकरण वाला, समाधि युक्त आत्मा अंतकरण जिसका, वो सर्वत्र समदर्शन, सर्वत्र ब्रह्मा से लेकर के तृण तक जड़ चेतन सर्वत्र सम ब्रह्म द्रष्टुम शीलम यस्य, समदर्शी होता है, समा ब्रह्म को दर्शन करता है, समान रूप से ब्रह्म सर्वत्र है, जड़ चेतन हो जीव हो सर्वत्र समान ब्रह्म है, एक रूप ब्रह्म से भिन्न मिथ्या है, ऐसे दर्शन करने वाला ज्ञान जब हो जाता है वो क्या देखता है, सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि, अपने को कहाँ देखता है, सर्वभूतस्थम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठति इति सर्वभूतस्थम, अपने को केवल अपने शरीर में नहीं देखता है, सारा ब्रह्मांड में मैं हूँ, सर्वभूत में स्थित हूँ, सर्वभूत में सर्वत्र यदि मैं हूँ, सर्वभूत फिर कहाँ है, मैं संपूर्ण भूत में स्थित हूँ। घड़ा में जल है, घड़े में जल भर दिया, घड़ा रहता है भूतल में, घट के ऊपर नारियल रख दिया कुंभ में, घट तो भूतल में है, तो सर्वभूत में यदि आत्मा है, सारा भूत किस में है, उसका फिर अधिकरण क्या है, सर्वभूतानि च आत्मनि, आत्मा में सारे भूत है, सारे भूत में अपने को देखता है और सारे भूतों को अपने में, सारे भूत में स्वयं और अपने में सारे भूत, ये कैसे हो सकता है। किसी कुंड में बदर फल रखा और बदर में कुंड, घृत पात्र में घृत है और घृत में पात्र है, पात्राधार घृतम घृताधार पात्रम, ये तो संभव नहीं। आत्मा में सारे भूत और सारे भूत में आत्मा, ये देखता है ज्ञानी। वो कह गया तो भ्रांत मति भ्रम हो गया, सारे भूत में अपने को और अपने सारे भूतों को। आकाश कहाँ है, सब जगह सर्वत्र है, घड़ा के अंदर आकाश है, घड़ा में पानी भर देंगे तो आकाश रहेगा, रहेगा, घड़ा के अंदर आकाश है। अच्छा घड़ा कहाँ है, घड़ा में आकाश है, आकाश में घड़ा है, आकाश में घट है या घट में आकाश है, आकाश में भी घट है, घट में भी आकाश है, सारे पदार्थ में आकाश है क्या, सारे पदार्थ आकाश में है या कहाँ है, सारे पदार्थ आकाश में है और आकाश सबके पद सबके अंदर है, ये समझ लो जैसे आकाश सब में है और सब कुछ आकाश में है या नहीं, सारे पदार्थ ब्रह्मांड आकाश में है और ब्रह्मांड में जितने पदार्थ सब में आकाश है। जिस प्रकार आकाश सब के अंदर बाहर है और आकाश में सब कुछ है, आकाश से भी सूक्ष्म आत्मा है, इसी प्रकार आत्मा भी व्यापक है। आपका स्वरूप आत्मा, आत्मा नाम का कोई अलग पदार्थ नहीं समझो कि हम तो यहाँ बैठे, आत्मा नाम कोई दूसरे पदार्थ आकाश जैसे नहीं, आप स्वयं आत्मस्वरूप, ये देह आप नहीं है। इसी प्रकार व्यापक आपके स्वरूप में सारा ब्रह्मांड है। तो सारा ब्रह्मांड यदि आपके स्वरूप में आप कहाँ है, सारा ब्रह्मांड में सर्वत्र, सारे भूत में आप है
और वो आप में सारा भूत है। सर्वभूतस्थम आत्मानम स्वयं सर्वभूतम स्थित है, सारा भूत अपने में है। ऐसे योग ने युक्त आत्मा अंतकरण वाला सर्वत्र समदर्शी ज्ञानी ईक्षते पश्यति जानाति निश्चिनोति, निश्चय रूप से दिखता है। सर्वत्र निर्विशेष ब्रह्म है, एक ही है। यहाँ कहा सारे ब्रह्मांडों का आत्मा में, और आत्मा सर्वत्र है। ये आत्मिक तो दर्शन, ये एक ही आत्मा है सारा ब्रह्मांड में। ब्रह्मा से लेकर तृण तक सब के अंदर बाहर आपके आत्मा है, और सारा पदार्थ आपके स्वरूप में आरोपित है। आगे दूसरे में कहते हैं जिससे स्पष्ट हो जाता है आत्मा और ब्रह्म एक है। यहाँ ब्रह्म का नाम नहीं लिया, आत्मा में सारे पदार्थ और सारे पदार्थ में आत्मा है। आगे कहते हैं यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां सर्वत्र पश्यति सर्वं च मयि पश्यति अहम तस्य न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो माम सर्वत्र पश्यति, यहाँ माम का थे ईश्वरम, जो परमात्मा को सर्वत्र देखता है। और सर्वं च मयि पश्यति परमात्मा कहते सबको मेरे में दिखता है, परमात्मा में। पहले कहा था आत्मा को सर्वत्र देखता है और सारे ब्रह्मांड को आत्मा में देखता है। यहाँ कहते परमात्मा को सर्वत्र देखता है और सारा ब्रह्मांड को परमात्मा में देखता है। सर्व कह दिया तो किसी को छोड़ना नहीं। हम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र परमात्मा है और सब कुछ परमात्मा में है। आत्मा में सब कुछ है, सब में आत्मा है, और परमात्मा में सब कुछ है, सब कुछ सब में परमात्मा है। इसी प्रकार स्पष्ट हो जाता है आत्मा परमात्मा एक है, एक ही तत्व, वो सर्वत्र समान रूप से है। सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि वाला देखता है, सर्वत्र परमात्मा है, वही आत्मा है। सारा ब्रह्मांड परमात्मा ब्रह्म में कल्पित है। अहम अस्मि परम ब्रह्म नित्यम शुद्धम अविक्रियम, नित्य है, शुद्ध है, अविक्रिय ब्रह्म है। उसका स्वरूप चिद्रूप चेतन है। चिद्रूप से न मे जन्म कुतो मृत्युर्जरामयो, जो जन्म नहीं तो मृत्यु कैसे, जरा कैसे, आमय रोग कैसे है। जरा व्याधि जन्म मरण से रहित शुद्ध ब्रह्म में हूँ, ऐसे ज्ञान हो जाता है। ये इसका फल है। सर्वत्र देखता है परमात्मा को, और परमात्मा में सब कुछ दिखता है। आत्मा परमात्मा के भेद नहीं, वही एक ही तत्व है। सारा ब्रह्मांड का अधिष्ठान, पहले कहा कि आत्मा, यहाँ कहते ब्रह्म। अधिष्ठान एक ही तत्व है, ब्रह्म कहो आत्मा कहो एक, सारा ब्रह्मांड का अधिष्ठान, और सारा ब्रह्मांड उसमें अध्यस्त आरोपित है। ये देखता है तो तस्य अहम न प्रणश्यामि, भगवान कहते हैं उसका तो मैं बिना मैं उसके लिए विनष्ट नहीं होता हूँ, अर्थात कभी मैं उसका परोक्ष नहीं होता हूँ, हमेशा ही अपरोक्ष। सच में न प्रणश्यति, वो भी मेरे से कभी विरुद्ध परोक्ष नहीं होता है, बाहर नहीं रहता है। अर्थात नाश का कहाँ प्रश्न है, कभी परोक्ष नहीं, मेरे स्वरूप ही हो जाता है। सबसे प्रिय ज्ञानी है। ज्ञानी का परोक्ष कभी परमात्मा नहीं होता है, और वो मेरे लिए भी सो कभी परोक्ष नहीं होता है। एक ही स्वरूप है, एक स्वरूप में परोक्ष कहाँ होगा। इसलिए परमात्मा अहम अस्मि से साक्षात्कार हो जाता है, वही परमात्मा सबसे प्रिय है। कोई परमात्मा के लिए आत्मा परोक्ष नहीं होता है, और वो साधक आत्मा के लिए परमात्मा ही परोक्ष नहीं होता है।
हमेशा एक रूप हो जाता है। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। यो मां सर्वभूतस्थितं एकत्वम् आस्थितः भजति स योगी सर्वथा वर्तमानोपि मयि वर्तते। सर्वभूतस्थित मां, परमात्मा सर्वभूत में स्थित है। सर्वभूतेषु तिष्ठति इति सर्वभूतस्थित मां परमात्मानं, सारे भूत में परमात्मा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति आगे कहेंगे। सारे भूत में परमात्मा है, तो परमात्मा का आश्रय सारे भूत होंगे। सारे भूत परमात्मा का आश्रय है? आश्रय नहीं, सारे भूत में अधिष्ठान रूप से परमात्मा है। सर्वभूत में परमात्मा सद्रूप से चिद रूप से स्थित है, अधिष्ठान रूप से स्थित है। बाकी सारे भूत अध्यस्त है। एकत्व आस्थित, एकत्व क्या है? आत्मा अभेद को आस्थित प्राप्त करके, प्राप्त जो परमात्मा के साथ आत्मा का अभेद को प्राप्त करके भजती, मुझे पश्यति, भजती भजन करता है, क्या था? जानाति, मुझे प्राप्त कर लेता है। सर्वभूत में एकत्व को, आत्मा अभिन्न को प्राप्त करके माम पश्यति, मुझे ही देखता है। अहम अस्मि परम ब्रह्म सर्वत्र, एक ही आत्मा तत्व, सबका अधिष्ठान परमात्मा अहम अस्मि, ऐसा जो मुझे जानता है। स सर्वथा वर्तमानोपि मयि वर्तते। सर्वथा सर्व प्रकार न, किसी प्रकार कहीं भी रहे, वो सर्वथा मयि वर्तते। जो मेरा पद है, स्वरूप है, वैष्णव पद विष्णु हृदम वैष्णवम, वैष्णव जो विष्णु के स्वरूप है, परमात्मा व्यापक स्वरूप वहीं हमेशा रहता है, तद्रूप हो करके रहता है, उसमें आश्रित नहीं, तद्रूप हो जाता है। अर्थात नित्य मुक्त ही है। मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई प्रतिबंधक नहीं है, तो हमेशा ही मेरे रूप अहम, मैं ही ब्रह्म स्वरूप में रहता है। सर्वदा एक ब्रह्म स्वरूप हो गया। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। यह सर्वत्र आत्मोपम्येन सुखम वा यदि वा दुखम समम पश्यति सहयोगी परमो मतः। आत्मोपम्येन सुखम दुखम, स्वयं आत्मा ही उपमा। सुख सबके लिए अनुकूल है, अपने लिए सुख अनुकूल, दुख प्रतिकूल है। इसी प्रकार सर्वत्र समम पश्यति, सुख होता दुख, सर्वत्र सुख अनुकूल है, दुख प्रतिकूल है। सर्वत्र एकत्व बुद्धि होने के कारण सर्वत्र सुख अनुकूल, दुख प्रतिकूल, इस प्रकार दिखता है। सब प्राणी में सुख इष्ट है, दुख अनिष्ट है, अपने जैसे अनुकूल प्रतिकूल है, ऐसे सर्वत्र दिखता है। किसी का प्रतिकूल नहीं होता है, किसी की हिंसा नहीं करता है, सम्यक दर्शन ज्ञान में स्थित है। ऐसे ज्ञानी सर्वत्र एक है। देह में अहम बुद्धि जब समाप्त हो जाती है, सर्वत्र अहम अस्मि परम ब्रह्म व्यापक, और आपके आत्मा का संबंध सब देह के साथ है। आपके देह के साथ कोई अधिक संबंध, दूसरे देह के साथ कम संबंध, ऐसा नहीं है। अज्ञान के कारण एक देह में परिच्छिन्न बुद्धि होती है। जब निश्चय हो जाता है तो सारा ब्रह्मांड आप में अध्यस्त है।
ये शरीर में मेरा मेरा बुद्धि करके ही बद्ध होते हैं, जबकि सारा ब्रह्मांड आप में अध्यस्त है। मेरा मेरा ऐसे बुद्धि मेरे बुद्धि करना है तो सारा ब्रह्मांड आपका है, सारा ब्रह्मांड ही आपका शरीर है। इसे सर्वत्र सुख दुख समान है, सर्वत्र पर ब्रह्म का दर्शन करता है, वही सबसे श्रेष्ठ है। परम मत परम है, सबसे श्रेष्ठ। जितने योगी है, अभ्यास करने वाले, साधन करने वाले, सबसे श्रेष्ठ है। सर्वत्र एक ब्रह्म दर्शन करके अपने शरीर में सुख दुख जैसे अनुकूल प्रतिकूल, इसे सर्वत्र किसी की हिंसा नहीं करता है, सबका अनुकूल होता है। एक सर्व वस्तुतः स्वयं ब्रह्म स्वरूप होने से किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। तो व्यवहार काल में जब तक शरीर दिखता है ऐसा अलग व्यवहार होता है, ज्ञानी उससे ऊपर है, सारा ब्रह्मांड उसमें अध्यस्त ऐसे दिखता है, वही श्रेष्ठ है। ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान योग है, ज्ञानमेव योग ज्ञान योग, कर्मैव योग कर्म योग। कर्मयोग होता है उपाय, कर्म अनुष्ठान करने पर अंतःकरण शुद्धि होने पर ज्ञान योग होता है। ये ज्ञान योग है, बड़े सुनने में अच्छा लगता है, प्राप्त होने पर बड़े दुखों की निवृत्ति है, श्रवण काल में भी आनंद होता है। इसमें यही विशेष है, इसके साधन अवस्था में भी आनंद है। थोड़े अंतःकरण शुद्ध होने पर श्रवण करने की रुचि है, समझने में आता है, तो श्रवण काल में भी आनंद। जप ध्यान करते समय मन को लगाने के लिए हठ करना पड़ता है, श्रवण काल में हठ नहीं है, समय ऐसे चल जाता है, पता नहीं चलता है। जब मनन शुरू हो जाता है, मनन ऐसे होने पर आपको पता नहीं चलेगा, 1 घंटा परमात्मा का चिंतन करते करते कैसे चला जाता है। उठने की इच्छा नहीं होगी, 1 घंटा क्या 3 घंटा 5 घंटा तक मनन करता रहेगा, ध्यान लग जाएगा अपने आप। ये तो सरल है, किंतु पहले करने के लिए, एकाग्रता के लिए इंद्रिय संयम करना है, मन को रोकना है। ये मन बड़ा चंचल है। अर्जुन थोड़ा इसके उपाय सुनने के लिए पूछते हैं, किस प्रकार हम करेंगे। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। हे मधुसूदन, यो अयम योगः त्वया साम्येन प्रोक्तः अहम एतस्य स्थिरां स्थितिं न पश्यामि चंचलत्वात्। हे मधुसूदन, परमात्मा को संबोधन कर कहते, जो योग आपने कहा साम्य योग, समत्वेन, सर्वत्र समदर्शन, एक ही समान ब्रह्म आत्मा एक है, सर्वत्र है, ये जो कहा, इसमें एतस्य स्थिरां स्थितिं, स्थिरा निश्चल स्थिति, ये स्थिति, ये योग की स्थिति निरंतर स्थिर हो जाए, इसको मैं नहीं देखता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। मनस चंचलता, तो मन बड़ा चंचल है, इतने मन इधर उधर भागता है, एक क्षण में ब्रह्मांड कहाँ चला जाता है। इसमें स्थिर होने के लिए सर्वत्र परम ब्रह्म है, मैं ही हूँ, ऐसा मन को स्थिर करने के लिए इसके कुछ मैं नहीं देखता हूँ, संभव नहीं होता है। स्थिराम स्थिति में न पश्यामि, थोड़ी देर मन स्थिर होता है प्रयास करने पर, फिर कहाँ मन चल जाता है, बड़ा कठिन लगता है। भगवान कहे मन को रोक लो, कहना तो अच्छा है, सुनना भी अच्छा है, इंद्रिय संयम कर लो, मन को रोक लो, करने वाला ही जानता है, नहीं करने वाले को तो कुछ नहीं कहने के लिए सरल है, करने पर पता चलता है। थोड़े थोड़े इंद्रिय संयम करने के लिए हम बताते हैं, स्वल्प यदि नहीं कर पाए तो मन इंद्रियों को कैसे रोकेंगे। अभ्यास करना पड़ता है, तो इसी प्रकार अभ्यास करने पर होता है। चंचलं हि मनः कृष्ण
प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, मन ही चंचलम प्रमाथि बलवत् दृढ़ तस्य निग्रहम अहम वायोरिव सुदुष्कर मन्ये। ये मन बड़ा चंचल, भृशम चलति, चंचल, अत्यंत चंचल है, बड़े भागता है। जितने पदार्थ में मन से सबसे अधिक गति है। और प्रमाथि, प्रमथनशील, मन को, शरीर को मथन करके कहाँ क्या कर देता है। बलवत, बहुत बलवान है, किसी को छोड़ता नहीं मन। बड़े बड़े महर्षि को भी घुमा देता है, बड़े दृढ़ है, उसको नाश करना कठिन है, बड़े दृढ़ है। उसमें संस्कार, अनादिकाल का संस्कार से दृढ़ होकर के वासना बहुत ही बलवान है। तस्य निग्रह वायुरिव सुदुष्कर मन्ये। वायु को रोकना जैसे कठिन है, बंद करना, निवारण करना बड़ा कठिन है। ये बलवान है, कोई उसका नियमन नहीं कर सकता है। और विक्षेप करता है प्रमथन करके। तंतु नागे के होता है जिसका छेदन नहीं कर सकते। इसी प्रकार इसका मन का नाश करना बड़ा कठिन है। वासना जब तक है तब तक का मनोनाश नहीं होता है। वासना की निवृत्ति चाहिए, और वासना की निवृत्ति भी बड़े सरल नहीं है। जब तक तत्वबोध थोड़ा नहीं हो तो वासना की निवृत्ति नहीं होती। वासना क्षय के बिना मनोनाश नहीं होता है। अब मनोनाश, मन इधर उधर भागता है तो तत्वबोध कैसे होगा। तत्वबोध, मनोनाश, वासना निग्रह, वासना निवृत्ति, मनोनाश, तत्वबोध, ये तीनों साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जितने जितने मन क्षीण होगा इतने इतने वासना कम, जितने जितने वासना कम इतने इतने मन चांचल रहित होकर के शांत होता है। जितने वासना कम इतने तत्व चिंतन होगा, जितने तत्व चिंतन होगा इतने वासना की निवृत्ति होगी। जितने मन स्थिर होगा इतने तत्व चिंतन होगा, जितने तत्व चिंतन श्रवण मनन करेगा इतने मन क्षीण होगा। ये परस्पर सबका संबंध है। तत्वबोध, मनोनाश, वासनाक्षय, ये बड़े कठिन है। वायु को रोकना जैसे कठिन है, इस प्रकार मन को रोकना दुष्कर है, बड़े कठिन है, नहीं कर पाता हूँ। तो इसे कहने पर भगवान फिर उत्तर देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।